जी साथियों, स्वागत है फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मूल विधि का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 7 होने वाला है। 6 हमने कंप्लीट कर लिए। कौन से? 6 हमने कंप्लीट कर लिए। और चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी का समापन कब हुआ था? ठीक है, तो पहले का देखेंगे 1 जुलाई 1952 को खत्म हुआ था। दूसरा पढ़ेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों को मूल अधिकारों को सजग्रहण प्रहरी बना देता है? ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई 17-21 में आए हुए हैं, 2021 की भर्ती 17-21 में। ठीक है, 40 क्वेश्चन होते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, हमने कंप्लीट कर लिए 6। तो चलिए पढ़ते तीसरा क्वेश्चन कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, डी सही है, यानी कि पहला और बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया था? ठीक है, तो चौथे का डी हो जाएगा, बी एन श्री कृष्णन समिति ने। पांचवा पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66 डी के अधीन अपराध की दशा में कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकेगा? ठीक है, तो आगे देखेंगे पांचवे क्या कह रहा है। तो पांचवे कह रहा है ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, डी कह रहा है, यानी कि तीसरा, 30 वर्ष। छठा पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 22। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से भिन्न है, यानी किससे अलग है? ठीक है, तो 8वें क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा दंडात्मक। 9 देखेंगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में समुचित सरकार प्रावधानित है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि असत्य कथन बताइए, कौन सा हो जाएगा? 10 का देखेंगे, 10 का ऑप्शन में हो जाएगा कि साक्षर के रूप में अभियुक्ति व्यक्ति को प्रधानता के निवाय आहूत किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में सच्ची विचारधारा का उल्लंघन किया गया है। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा, धारा 6 हो जाएगी। आगे देखेंगे 12 कि आयकर अधिनियम के तहत किस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नहीं होगा, इसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होगी? ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 जुलाई होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, सॉरी 13 का कह रहा है, 13 कह रहा है कि एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। तो 13 का बी हो जाएगा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। 14 क्या कह रहा है कि केंद्र सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन सूचना अधिकारी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तो 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, धारा 8 के अंतर्गत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभी स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि क्या थी? तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 जून 2005 को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 17 क्या कह रहा है। सॉरी, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं 17 क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? उपरोक्त सभी आ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां आ जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय संधियां आ जाएंगी और न्यायिक विनिश्चय आ जाएंगे। 18 देखेंगे क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सी धारा यह प्रावधारित करती है कि केंद्र सरकार द्वारा मूल लक्ष्य रूप से नियत बना सकती है? ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 40 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 का कह रहा है कि मानव अधिकार आयोग की शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? ठीक है, तो 19 का डी हो जाएगा, यानी किसी अपराधी को गिरफ्तारी करने का आदेश देने की शक्ति। 20 देखेंगे क्या कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की 2 की सी में परिभाषित आयोग से अभिप्रेरित है। तो देखेंगे 20 का क्या कह रहा है, 20 का ए कह रहा है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आगे देखेंगे 21 का कह रहा है कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 में की गई थी। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राज्य वन संचालित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है? 22 का देखेंगे, 22 का बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री होता है। देखेंगे 23 का कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ सूची पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा निष्ठ कोई भी पशु है जो, ठीक है, क्या आएगा? 23वें का ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि पकड़ा गया हो, यानी कि सॉरी, यानी कि ये ए बी, बी बी और सी बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 24 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध से परिभाषित किया गया है।
तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 309। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषित यूनिट है। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारा 2 का बी हो जाएगा। 20 देखिए क्या कह रहा है कि ठहराव रेखा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौराहे से थोड़ी दूरी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है, वह चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटरसाइकिल अधिनियम 1988 के किस धारा से अधीन चालान किया गया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, धारा 19 117। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि धारा के 2 के अनुसार व्यवहारिक डीलर के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा जाएगा। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि मोटर यानों के निर्माण में लगा, मोटर यानों की मरम्मत करना, मोटर यानों को पट्टे पर देना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लोक अभियोजन की परिभाषित की गई है। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 का ई हो जाएगा। 30 पढ़ेंगे क्या कह रहा है, 30 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 की 12 के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से जिसे पूर्ण नहीं है। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 18 वर्ष की आयु। आगे देखेंगे 31 का कह रहा है घरेलू नातेदारी की परिभाषित दी गई है। घरेलू हिंसा को महिलाओं का संरक्षण अधिनियम धारा किसमें है। तो 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धारा 2F में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है। तो 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुचित सरकार। 33 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि न्यूसेंस या आंशिक खतरे में अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है। तो 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को भी, उपखंड जिला मजिस्ट्रेट को भी है, और राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 34 का कह रहा है, 34 कह रहा है हमारा संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, उपयुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। 35 पढ़ेंगे क्या कह रहा है, दहेज हत्या का अपराध बनने के लिए महिला मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट का सामान्य परिस्थितियों में बजाय अन्य किसी कारण से होना चाहिए। तो 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह के 7 वर्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है कि किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक नहीं होता। तो 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है कि श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य का वाद किस धारा से संबंधित है। तो 37 का बी हो जाएगा, धारा 34 से। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के प्रारूपकर्ता कौन थे। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले थे। 39 देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 में परिभाषित है, किस चीज की परिभाषित है। तो 39 का हो जाएगा सी, यानी कि हत्या का। 40 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है, 40 कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के 1 सी में परिभाषित है, क्या परिभाषित है। 40 का ए हो जाएगा, जमानतीय अपराध, ठीक है। तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है यूपीएसआई का मूल विधि का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।